देखिए आज हमारी मासिक बैठक होती है एफसीपीसी की, जो जिसमें कई प्रस्ताव पास होते हैं हमारे, जो जिसकी कमेटी हमारे बैठते हैं। इसमें कमिश्नर और माननीय पार्षद जो हम इस कमेटी में हैं वो उसको लेकर के चर्चा है। इसमें 3-4 इश्यूज़ हमारे पास हमने पास किए, जिसमें सूर्यनगर में एक रोड, एम्बुलेंस रोड का एक प्रपोजल है। बहुत निचले एरिया में पड़ता है, विकास नगर का एरिया पड़ता है। उसके साथ उसमें 60 लाख का एक प्रस्ताव था, वो हमने पास किया और एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रूवल उसकी दी। उसके साथ छोटा शिमला में एक कम्युनिटी हॉल और कम्युनिटी सेंटर और शॉप्स का एक प्रपोजल दिया था, वो हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रूव किया। तीसरा, बरियाल में एक बहुत समय से एक फेंसिंग की बहुत डिमांड थी। जो बरियाल में कूड़ा संयंत्र है, उसके आसपास जो है कूड़ा बहुत अरे परे जाता है, फैलता भी है। तो उसका 50 लाख का उसमें बजट का प्रोविज़न भी है, पैसा भी पड़ा है उसमें। उसको फेंसिंग करने के लिए वो भी हमने अप्रूव किया। तो और विभिन्न 1-2 मुद्दे ऐसे भी थे, जो जैसे हमारा कैथू का बनना है, कोऑपरेटिव बैंक की बिल्डिंग, और जो हमारा बैंक शिमला के लिए सैंक्शन हुआ, और साथ में उसमें दुकानें भी बननी है, और उसको हाउस में हम ला रहे हैं उसका, ताकि हम उसका टेंडरिंग के लिए ला सके। एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने पहले हाउस में पास हो चुका, लेकिन टेंडर के लिए उसका नक्शा हमारा पास हो गया। नक्शा भी हमने पास करवा लिया और इसको जल्द ही हम उसको काम भी शुरू करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेकर के लिए और टेंडर के लिए भेजा जा सके। ये सारे इश्यूज़ थे जो हमने कई जगह, फेंसिंग का इशू भी आया है, जहाँ कूड़े और बाहर पंचायतों से बाहर का जो एरिया पड़ता है कूड़े लेने का, अब उसमें चिट्ठियाँ भेजेंगे कि हम चाहते हैं कि वो लोग अगर नगर निगम की सीमा में कूड़ा डाल देते हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि हम सफाई करें तो हम उनसे चार्जिंग करेंगे। हम पंचायतों को लिख के भी देंगे सबको, नियर बाय जो पंचायत के लिए पड़ते हैं। वो क्या रहा है कि उसमें नगर निगम की परिधि में कूड़ा आ जाता है, और तो उसमें दिक्कत हमको होती है कि हमको उसको कूड़े को उठाना भी पड़ता है। हम पंचायतों के प्रतिनिधियों से भी और सभी को लिख के भी देंगे कि आप कि जो नगर निगम सीमा के साथ जो लगता है एरिया, उनको हम कूड़ा उठाएंगे, लेकिन हम चार्ज करेंगे। तो जो वो उसमें उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों से चार्ज किया जाएगा या पब्लिक से वहाँ पर किया जाएगा? देखो, वो उन पे डिपेंड है। हम तो गार्बेज डोर टू डोर भी ले सकते हैं। आसपास की एरिया है जो पड़ता है, नज़दीक पड़ता है, तो हम उनको 100-200 घरों को हम कर लेंगे कवर। उसको हम गार्बेज कलेक्टर लगाएंगे। गार्बेज कलेक्टर के मतलब जो हम यहाँ चार्ज कर रहे हैं वही चार्ज उनसे भी लेंगे। या अगर पंचायत अपनी तरफ से देना चाहती है, लोगों को रियायत देना चाहती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको सफाई को उसमें हमारी सहायता करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप कूड़ा उस सड़कों पे डाल दो। तो उससे भी अच्छा तो ये है कि आप हमसे बात करो, हमको पैसे दो, उसमें और सफाई व्यवस्था भी ठीक रहेगी, आपके लिए भी ठीक रहेगी, और सभी के लिए साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। वहीं पे एक कंसल्टेंट की बात की जा रही है, तो क्या है कि किस तरह से रखे जाएंगे कंसल्टेंट की? देखिए, कंसल्टेंट का हमारे पास इशू आया था। उसमें एक हमारे पुराने एम्प्लॉय थे, रहे हैं, उन्होंने एक कंसल्टेंट का एक अपना प्रपोज़ल भेजा था। वो हमने उसको किया है, सहमति भी दी है अपनी, और जो उनको लास्ट सैलरी और जिस बेस पे उनको यहाँ से रिटायर हुए थे या जो पोस्ट ख़त्म हुई थी, उस बेस पे भी हम रखेंगे, और एक एक्स्ट्रा एक कंसल्टेंट और उनकी सहायता के लिए भी रखेंगे, ताकि वो 1 साल की हमने उनको वो दी है, और बाकी मामला हाउस में जाएगा। सभी लोग जैसा कहेंगे हम उस तरह से करेंगे, क्योंकि कुछ इश्यूज़ में उनका रहना ज़रूरी भी है, और सारा चर्चा हम हाउस में भी करेंगे। सर, वहीं पर बात की जाए विंटर कार्निवल की, तो 24 से 31 तक आयोजित किया जा रहा है कि किस तरह की तैयारियां, क्या क्या ट्रुप्स यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं जो 24 से 31 तक रहेंगे? हाँ, देखिए, अब हमारा जो विंटर कार्निवल है, हम अपने नगर निगम के पार्षदों की मैं अब भी अपनी हमारी बैठक आज भी हुई है, और 23 तारीख को मैं सभी पार्षदों को भी बुलाऊंगा, और हमारी अपनी बैठक भी होगी, जिसमें ये नगर निगम का एक कार्यक्रम है, और विंटर कार्निवल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कंबाइंडली हम करने जा रहे हैं, और अलग अलग प्रोग्राम्स है इसमें। 5 से 7 हमारा वॉइस ऑफ शिमला करके कर गया, जो नगर निगम का स्टेज होगा उसको हम वो देखेंगे। हमारे अलग अलग एक्टिविटीज़ है, शिमला की जो लोकल आवाज़ हैं उनको हम तरजीह देंगे, और उसके अलावा जो शिमला
शिमला में अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ होगी। वो 12 ज़िलों से लोग आएंगे, उसमें भाषा लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट के, चाहे वो ठोठा है, करियाला है, आपका जो सिरमौर की कोई नाटी है, और 25 तारीख को हम स्वयं सहायता केंद्र जो महिलाओं के हमारे, वो लगभग 500 या 500 के करीब करीब महिलाएं आएंगी, जो एक महानाटी डालेगी। माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने निवेदन किया है, उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो हमें समय देंगे। आफ्टर लंच उसका उनको बुलाएंगे यहाँ पे। और एक हमारे यंत्र होते हैं जो बजाने के यंत्र है, उसका एक बहुत ज़्यादा संख्या में उसका शंखदान किया जाएगा आपका बजाने के लिए। और कल्चरल एक्टिविटी के अलावा गेटी थिएटर में भी हमारे प्रोग्राम चलेंगे, उसमें प्लेज है, नाटक है, और सूफी संत का गायक है, और कव्वाल है। और ये जो एक्टिविटीज़ अलग अलग इसमें फेजेस में चलेगी। आपका शिमला वॉच कंपनी है, एसपी ऑफिस के पास है, गेटी थिएटर के पास है, और स्कैंडल पॉइंट के पास है। ये सारे एक माहौल मेले की तरह एक होगा, और व्यापार मंडल और इसका सभी स्टॉल्स वगैरह हम इसमें लगाने जा रहे हैं सभी लोगों के, जिसमें सब लोगों को फ़ायदा हो, और जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको भी इसमें आगे आने का मौका मिले। सर, वहीं पर बात कीजिए समय की, तो रात को क्या देर रात्रि तक चलेगा या कोई समय परिधि निश्चित की गई है इसके लिए? देखिए, मेरा अपना मानना, वैसे मैं इसमें आज मेरी बैठक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, हम ज़्यादा से ज़्यादा शाम को ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि 8-9 और दिन 8 बजे तक मैं समझता हूँ 8 बजे तक काफ़ी, 8 या 9 बजे तक काफ़ी रहेगा, क्योंकि सिर्फ 31 को हम 10 बजे तक करेंगे। 10 से, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है, तो 10 से के बाद समझता हूँ कि अगर परमिशन मिले तो करेंगे न्यू ईयर तक। हमारा ये कि 2023 को बाय और 2024 का एक स्लोगन है हमारा, आनंदमय हो सबके लिए, मंगलमय हो। इसके संदर्भ में भी हमने एक पोस्टर और होर्डिंग्स लगाएंगे जगह जगह, और सारी चीज़ें हमारे पार्षद इसमें सारी इन्वॉल्व, हमारी कमेटीज़ बनेगी इसमें। वो सफाई को लेकर के बात कर सकते हैं, सब लोगों से, टूरिस्टों से बात कर सकते हैं, अलग अलग तरह की अट्रैक्शन सभी लोगों से होगी। ये एक अकेले का काम नहीं, सब कंबाइंडली हमारा एक प्रयास है, ये पहली बार का हम कोशिश कर रहे हैं इसको करने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों का इसमें सहयोग भी मिल रहा है हमें, और माननीय मुख्यमंत्री भी स्वयं इसमें आएंगे। सर, दूसरा एक पेंशनरों का भी मुद्दा था, पेंशन के देने का आपने प्रस्ताव दिया सरकार को, कहा कि पेंशन को ध्यान पर देगा। सर, क्या है वो पास किया हमने, जो आप हमारा पेंशनर का था वो पहले से देते आए हैं। पहले भी 2008 में भी कोई ऐसा प्रस्ताव यहाँ से पास हुआ था, तो हमने उसको प्रीवियसली जो किया उसी बेस पे हमने उसको पास किया, कर दिया। सर, ये 31 को कार्यक्रम होगा, इसमें हिमाचली कलाकार ही होंगे या बाहर से भी कलाकार? नहीं, अभी तो हिमाचली कलाकार हैं। वैसे अभी फाइनली अभी आज हमारी बैठक है, इसके साथ भी इनकी बातचीत हो रही है। कोई बुलाना चाहते हैं किसी को बड़े कलाकार को, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो कलाकार हैं वो शिमला के और हिमाचल के हों। हमारी कल्चरली जो हिमाचल बहुत रिच है, उसकी कला संस्कृति अपनी बहुत महत्व रखती है, तो हमारा एक दिखाने का उसको मकसद है कि शिमला आपदा में के बाद बहुत घाव लगे शिमला को, तो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करना, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए भी ये इसका उद्देश्य है।